जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं हैदरी मार्केट में। मेरे साथ मौजूद हैं शफ़ी दाऊद साहब। और आइए पूछता हूं कि इससे अभी 18 महीने पहले लॉकडाउन रहा, फिर अभी 10-12 दिन रहा, अब मुहर्रम आने वाले हैं, इसके बाद क्या होगा, क्या कहेंगे? ताजिर बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है तो पूछता हूँ कि इसके बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम भाई, पहले तो CNBC का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे जो तासुरात लेने के लिए आए, और मेरे क्या पूरे हैदरी मार्केट के तमाम ताजिरों के तासुरात। जी चलिए, मेरा पहला सवाल ये है कि इससे पहले भी लॉकडाउन 18 महीने रहा और मज़ीद अभी 1 हफ़्ता रहा। मुहर्रम आते ही इन्होंने खोल दिया। हम उस बात पे नहीं जाते हैं कि मुहर्रम में इन्होंने खोल दिया या उससे पहले। अब अगर इसके बाद ये लॉकडाउन करेंगे तो उसके बाद आपकी ताजिर बिरादरी क्या करेगी, क्या राय है? असलम भाई, मसला ये है कि ताजिर बिरादरी पहले ही बड़े नुकसान का शिकार है। 18 महीने कोविड की सूरत हाल के अंदर ताजिर का इतना नुकसान हुआ है कि 70% ताजिरों का दिवालिया हो चुका है। मैं हैदरी मार्केट की बात करूंगा क्योंकि मैं हैदरी मार्केट मैनेजमेंट के अंदर हूं। तो और अलसईद जुलस से भी मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने बेहिसाब इज़्ज़त दी हुई है आपकी दुआ से। हुआ ये प्यारे भाई कि ताजिरों का दिवालिया हो चुका है, दुकानें खाली हो रही हैं, क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। लोग आम बनियान और अपने जो क्या रेगुलर जो उनके सामान है वो नहीं ख़रीद पा रहे, तो गोल्ड ख़रीदने लोग यहाँ पे कैसे आएंगे? अच्छा, ये बताएं कि आपकी ताजिर बिरादरी कराची में बहुत बड़ी तादाद में है। इससे पहले जब गवर्नमेंट ने कहा था कि मैं लॉकडाउन लगाऊंगा तो आपकी बिरादरी ने कहा था कि मैं दमादम मस्त कलंदर करूंगा। उसके बाद जब दुकानें खोली गईं तो आपने देखा होगा सदर के अंदर घसीट कर पुलिस ने तशद्दुद किया। उसके बाद आपकी तंजीम क्यों बैठी रही, क्यों नहीं आगे उस पर कोई लाएमन? देखिए, ये जो कराची के अंदर कुछ ताजिरी तंजीमें हैं जो आपस में डिवाइड हो चुकी हैं। देखें, गवर्नमेंट जो कर रही है, देखें कोरोना से इनकार नहीं है, ये आलमी वबा है। ये सिर्फ कराची में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर। इसने खाने काबे का तवाफ भी रुकवाया है, लोग ज़ियारतें करने भी नहीं जा रहे हैं। तो कोविड के हिसाब से गवर्नमेंट की जो भी हिकमत अमली है उसमें हमें अमल करना है। हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, SOPs पे हमें अमल करना है। अब ज़ाहिर बात है, नोटिफिकेशन आता है तो उस पर हम वो सिर्फ हमारी जो है ना सेफ्टी के लिए भी कर रहे हैं काम। लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपकी तंजीमें जाती वहाँ पे वज़ीर सिंध से मुज़ाकरात करती, उसके बाद साइड में आके बैठ जाती, बाहर निकल के कुछ और बात करते हैं। तो आपकी आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो आप कैसे सामना करेंगे? देखें, एक मार्केट में 2 एसोसिएशन होती है, उनमें भी इत्तेफाक नहीं होता। तो कराची में बहुत सारी माशाल्लाह तंजीमें हैं, बहुत सारी एसोसिएशन हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पर इनका आना बहुत मुश्किल है। और जब तक ये एक नहीं आएंगे ताजिरों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप समझते हैं फिर कराची में यही होता रहेगा तो किस तरीके से कारोबार चलेगा? देखें, जब तक हम तमाम ताजिर एसोसिएशन एक पेज पे नहीं आते, हम हुकूमत से अपने मुतालबात नहीं रख सकते। जिस तरह आप शादी हाल देख लें और जिस तरह क्या कहते हैं खाने वालों के काम देख लें, तो जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे और SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे, हम आगे अपनी मईशत को मजबूत नहीं कर सकते। SOP की आपने बात की कि ख्याल नहीं रखेंगे। अब आप वैक्सीन भी लगाई जा रही है, मास्क भी लगा रहे हैं। उसके बाद जो कंपनी वैक्सीन बना रही है वो कहती मेरी जिम्मेदारी नहीं। गवर्नमेंट की अगर बात की तो वो भी कहती मेरी जिम्मेदारी नहीं। फिर ये ज़बरदस्ती क्यों की जाती है, तो उस पर क्यों नहीं कोई आवाज़? देखिए, हकीकत पसंदी की बात तो यही है कि ताजिर जो है ना वो अपनी जान के लिए नहीं, अपने कारोबार के लिए वैक्सीनेशन इन्होंने कराई है। ये बात मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि जान के लिए होती तो पहले करते। जब कहा कि आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, आपके NIC ब्लॉक हो जाएंगे, आपकी दुकानें सील हो जाएगी, तो अवाम ताजिर, क्योंकि ताजिर अवाम ये सब एक ही हैं, ये धड़ाधड़ निकले, इन्होंने वैक्सीन कराई। लेकिन मैं समझता हूँ कि वैक्सीन कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से इनकार नहीं है। आपने कहा शफी भाई कि कहा था कि सिमें बंद कर दी जाएंगी, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दी जाएंगी। ये मुझे बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है, असद उमर साहब, कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाए, और जब सिम की बात आती है सिम जो है वो यहाँ की सूबाई गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती, शनाख्ती कार्ड यहाँ के सूबाई गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर सकती। तो इसके मकसद ये समझा जाए कि सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर ये नूरा कुश्ती लड़ रही है, आवाम को बेवकूफ़ बनाएगा। देखिए, सियासी लड़ाई तो हर आदमी समझता है क्या है कि जब हम कोरोना की बात करते हैं तो सिर्फ कोरोना ताजिरों के ऊपर है, और जो जलसे जुलूस होते हैं उसमें कोरोना पता नहीं कहाँ भाग जाता है। तो आपसे बेहतर, हमसे बेहतर, और जो मेरी आवाज़ सुन रहा है उनसे बेहतर ये कौन जानता है कि ये सब ऊपर से एक होते हैं आवाम को परेशान करना। और बिलखसूस कराची के ताजिरों के साथ सुतोली माँ वाला सुर किया जा रहा है। अंदरून सिंध देख लें, सबका सब खुला हुआ है, काएँ कोरोना। लेकिन एहतियात लाजमी, और ये अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी करम है कि पाकिस्तान और कराची में कोरोना जैसी वबा है लेकिन थोड़ी है।
आपकी बातों से ये लगता है कि कराची को ही टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो बातें नहीं है। ऐसा क्यों? कराची ही पूरे मुल्क को पालती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, ये तो एक जो हरा भरा दरख्त होता है ना, उसी पे पत्थर मारे जाते हैं। और कराची के हालात, कराची के ताजिरों के साथ आज से नहीं है, सालों साल मईशत का नुकसान होता रहा है। और आगे अगर इस तरह हालात रहे तो कारोबारी हजरात बिल्कुल फुटपाथ पे आ जाएंगे। और जिस तरह मैं टाइमिंग के हवाले से बात करूँ, 6 बजे की टाइमिंग थी, फिर वो एक 6 बजे की टाइमिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि रोडों पे रश हो जाता है, सारी आवाम एक साथ निकल जाती है। और इसलिए टाइमिंग 8 बजे की मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर टाइम है 8 बजे का। अच्छा, इन्होंने अभी एक चीज़ और कहा था कि जब वैक्सीन लगवा ली तो कुछ लोग जाते हैं, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि नादरा में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। तो फिर आप लोगों के थे कोई मार्केट में ऐसी कोई केस आया अभी तक? देखें, इस तरह के सिस्टम में चल रहा है, क्योंकि जब वैक्सीनेशन लोग जा रहे हैं कराने के लिए तो उसमें रजिस्टर पे लिखा जाता है और हज़ारों होते हैं। उसके बाद इसकी एंट्री में, इसका प्रोसेस में 1 हफ़्ता लगता है। उस 1 हफ़्ते के बाद आवाम परेशान हो जाती है कि अब हम क्या करें। फिर उसका नादरा में आता है, फिर उसका आजकल निकल रहा सर्टिफिकेट निकल रहा है। देखें, हुकूमत सिंध की तरफ से भी सहूलतें हैं, बस आगे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी सिंध हुकूमत हो या वफाक हुकूमत हो, उनको चाहिए कि ताजरों के साथ है ना रहमाना प्यार वाला वो रखें, क्या कहते हैं, रवैया रखें। उसमें जब तक अगर प्यार वाला रवैया नहीं हुआ, मुखलिस रवैया नहीं हुआ, तो ताजिर तरक्की नहीं कर सकता। और ताजिर तरक्की नहीं करेगा तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा बॉस? लेकिन शफी भाई, हम अब जब किसी को चुनकर लाते हैं तो हम ही डंडे खाते हैं, हम ही लाइन में खड़े के वोट देते हैं, तो फिर हम क्यों रोते हैं इसके बाद? देखें, ये तो दूध देने वाली गाय हो गई, उसको डंडे भी खाने पड़ेंगे और सब कुछ करना पड़ेगा। ताजिर बेचारे, देखें, ताजिरों के साथ ये है कि पिछले 20 सालों में हड़तालें भी आई, बहुत सारे मैं समझता हूँ क्राइम भी हुए, बसें भी जली और अपना फायरिंग के केस भी हुए, लोग बेशुमार मैं कहता हूँ कत्ल भी हुए, शहीद भी हुए, हमारी फोर्सेस भी हुई। लेकिन उसमें सिर्फ व सिर्फ नुकसान हमारे ताजिरों का ही हुआ है। और अब इस कोरोना, देखें, ये कोरोना सिर्फ एक जो वबा है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन ऐसे कोरोना के केस को अगर हम लें तो महंगाई भी एक अदर कोरोना ही है, जो पता नहीं कब तक रहेगी, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। तो एक साहब का मैंने अभी थोड़े दिन, बहुत बड़ी एक हस्ती है, नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गलत है, उनका इंटरव्यू मैंने किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में हमारी मईशत बहुत आगे गई है, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखें, इसमें तो मैं समझता हूँ कोई हकीकत का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। मैंने सवाल किया अगर ये है तो इसमें महंगाई क्यों बढ़ रही, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम बहुत आगे जा। देखें, बेरोज़गारी आएगी तो महंगाई बढ़ेगी, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोग, मैं समझता हूँ, मैं तो इस फील्ड के अंदर हूँ, लोग अपना सोना बेचते हैं, रोते हैं, कोई बिजली का बिल भरने के लिए परेशान है, कोई बच्चों की फ़ीस के लिए परेशान है। हर घर में कोई ना कोई आदमी अपने मसाइल लेकर बैठा हुआ है, कोई भी खुश नहीं है। खुशियाँ छिन चुकी हैं, शादी हाल बंद हैं, डाइनिंग बंद है, ये लोग बच्चों को तफरी मौक़ात में अपना लेके जाते हैं, वो भी बंद है। हर आदमी परेशान है, जहनी सुकून के लिए कोई काम नहीं है दोस्त। अच्छा, ये चीज़ बताएं थोड़ा सा कि 6 बजे के बाद कोरोना जो है वो आ जाता है, इससे पहले बंद रहता है। अभी थोड़े दिन पहले एक साहब के यहाँ शादी हुई और पूरा शहर लॉकडाउन में बंद था, लेकिन वहाँ 500 आदमी, एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम असलम है डिफेंस के अंदर, तो वहाँ पे 500 आदमी की दावत हुई। वहाँ पे ना किसी ने मास्क लगाया हुआ था। इससे पहले हम सिटी कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था जब लॉकडाउन पूरा कराची सील था। तो इसके बारे में क्या कहें? देखें प्यारे भाई, अगर मिनिस्टर की शादियों में सब लोग नहीं आएंगे तो फिर आम जो शादी हाल तो बंद हुए हैं, यही तो तासुब का शिकार है, यही तो ताजिर परेशान है, यही तो आवाज़ उठानी है कि एक ही निगाह से देखा जाए। अल्लाह की तकसीम के जो बीच में ना है, जो रोज़ी का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, उसके बीच में आया जा रहा है। शादी हाल बंद किए जा रहे हैं, तमाम फूड स्ट्रीट बंद की जा रही हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं, और किसी मिनिस्टर की शादी में सब कुछ खुलेआम है। तो यार हर आदमी देख रहा है। कैसा कोरोना है? आप कहते हैं कि ये वबा है, तो कैसी वबा? ये तो फिर बिल्कुल बंदे सोचने से मजबूर है। ये वबा वहाँ क्यों नहीं लग रही, गरीब को, ताजिर को क्यों लग रही? देखें, कोरोना की वबा ऐसे ही कि अगर टीवी देखो ना तो ऐसा लगता है कि घर में सबको कोरोना है, और टीवी बंद कर दो तो मैं समझता हूँ कि समझ लो किसी को भी कोरोना नहीं है। इसके मकसद आपकी बातों से समझा जाए कि हमारी गवर्नमेंट यानी किसी एजेंडे पे काम कर रही है। देखिए, कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो भी कर रहा है, लेकिन मैं एक हुकूमत एक वक्त के लिए आती है, हमेशा रहने वाली रब्बे ताला की हुकूमत है, और वो इंशाल्लाह कायम दायम रहेंगी। ये हुकूमत जाने इंसान इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है। जो भी इक़्तिदार में उसको चाहिए कि अगर वो समझता है कि कोरोना जैसी वबा कम है तो कराची के अवाम को, ताजिरों को रिलीफ देना चाहिए। पार्क खोले जाएँ, और ये हमारे जितने फूड स्ट्रीट के जितने हमारे काम है वो खोले जाएँ, शादी हाल खोले जाएँ। हमारा क्या, पूरे कराची का सिस्टम कारोबारी हजरात का शादियों से जुड़ा हुआ है। अगर शादी हाल बंद होंगे तो लोग कहाँ जाएंगे दोस्त? जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू सुनी शफ़ी दाऊद साहब की। अब मेरे साथ जो यहाँ के सदर साहब हैं, नदीम साहब जिनका नाम है, आइए हम पूछता हूँ
कि नदीम साहब आज के इस हालात के बारे में क्या कहेंगे और जो इन्हें के इलेक्शन जो अभी होने वाले हैं उसके बारे में क्या कहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अदीम है, सदर हैदरी मार्केट फवाद सेंटर शॉपिंग सेंटर नदीम भाई ये बताएं कि अभी इलेक्शन की तैयारी आप लोगों की शुरू है और कब तक हो रहे हैं, क्या कहेंगे। देखिए जनाब, ये हमारे इलेक्शन तो हो जाने चाहिए थे 8 महीने पहले, लेकिन बहरहाल जो है ना साबिका यूनियन की जो है ना वो बेइसी कह लें इसको कि जिसकी वजह से नहीं हो पाए और 8 महीने आगे बढ़ गए वो। अब बहरहाल ये कि 16 सितंबर को इनका टेनओवर पूरा हो रहा है और अभी इनका टाइम ख़त्म हो गया। एज ए ये अब हैदरी मार्केट के सदर है ही नहीं। इनको 3 महीने पहले एडॉक कमेटी बनानी चाहिए थी और उसको बना के एडॉक कमेटी बना के उसको कमेटी के सुपुर्द कर देना चाहिए था और आगे इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हो सका। बात ये कि ये अपने आप को सादिक और अमीन कहते हैं और माशाल्लाह बड़े ऑनेस्ट और बड़े नमाजी परहेज़ी आदमी हैं माशाल्लाह, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो बाय लॉज में लिखा हुआ है, जो सारे मामलात हैं उस पर ये बिल्कुल नहीं चले और इनको उसके ऊपर चलते हुए और इसको आगे इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं गए। और इलेक्शन लगता है ऐसा है कि खटाई में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जिस तरह से इनका रद्द अमल है। तो मैं तो आपके चैनल्स के हिसाब से भरपूर इनसे अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी ये जो है ना इलेक्शन की तरफ आएँ और इलेक्शन करवाएं ताकि वो सितंबर या अक्टूबर में हो पाएँ, ताकि सबसे पहले अपने आप को इस यूनियन के सब्जेक्ट से बाहर करें अपने आप को बिल्कुल, और अपने आप को सदर कहना बंद करें। अभी कल परसों भी डीसी के साथ मीटिंग थी तो उसके अंदर ये साहब अपने आप को सदर कह रहे थे और एक अपने आप को पूरी एक यूनियन बता रहे थे, जो बाई लॉज के हिसाब से टोटल गलत है, टोटल बाई लॉज की खिलाफ वर्जी है मैं ये कहूँगा। तो इनको सादिक अमीन बनते हुए और जिस तरह से सदारत का इन्होंने हल्फ लिया और हल्फ के ऊपर उन्होंने ये कहा कि जी इनकी पूरी कैबिनेट ने कहा कि जी हम इसके हल्फ की पासदारी करेंगे, तो इनको वो निभाते हुए अब इस मामले से हट जाना चाहिए और सीधा सीधा इलेक्शन की तरफ पोजीशन लेके जाना चाहिए और फौरी तौर पे सारी चीज़ें डिसॉल्व करके और एडॉक कमेटी बनानी चाहिए ताकि एडॉक कमेटी अपना काम करे। 1 महीना 2 महीने के लिए जो भी एडॉक कमेटी बने वो अपना काम करे, उस प्रोसीजर के अंदर पूरा इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर पूरा हो। देखिए नदीम भाई, आपकी बातों से लगता है कि खटाई में पड़ने वाला है। ये तो वहीं पर सियासत वाली बात आ गई जो गवर्नमेंट हमारी करती है कि बल्दियाती इलेक्शन का टाइम होता है, उसके बाद वो जब नहीं कोई सुनता तो फिर उसके बाद एक्शन लेना पड़ता है कि हमारे जजों को। तो कहीं आपके यहाँ भी तो यही सिस्टम तो नहीं चल रहा है? बिल्कुल सेम देखें यही सिस्टम हो गया, बल्कि यहाँ के तो पूरे कराची का सिस्टम हो गया कि एक एक मार्केट में 2-2 3-3 यूनियनें चल रही हैं और लोगों ने इसको अपनी जागीर बना लिया है। जिस तरह से इन्होंने अपनी हैदरी मार्केट को अपनी जागीर बना लिया, क्योंकि जब इलेक्शन होंगे तो इनको पता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हुए हैं। तो किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि ये दीवार से लग चुके हैं तो इलेक्शन हो, क्योंकि इनकी पोजीशन बहुत ही कमज़ोर है और ये रिवायत रही है और ये रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। देखिए जब इलेक्शन का प्रोसीजर होता है ना, सारी चीज़ें सिस्टम चलता है ना, तो नए लोग आगे आते हैं, काम करने वाले लोग आते हैं और जो काम नहीं कर रहे वो तो पीछे चले जाते हैं। और अगर इन्होंने काम किया हैदरी मार्केट के अंदर और इनको बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने आप के ऊपर कि जी हमने बहुत काम किया है, इन्होंने टोटल 28 महीने यहाँ पे लगा लिए हैं, 2 साल 8 महीने यहाँ पे इन्होंने काम किया है। तो अगर इनको अपना भरपूर इस टेंडरों पे यकीन है कि जी इन्होंने काम किया तो फिर इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। इनको फौरी तौर पर इलेक्शन कराने चाहिए। डरना तो हमें चाहिए, अगर हमने कुछ नहीं करा, लोग हमें लाइक नहीं करते हैदरी मार्केट के अंदर, तो वो तो जब इलेक्शन होंगे तो सारी चीज़ें अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, इनको जुर्रत दिखानी पड़ेगी और इनको फौरी तौर पर इलेक्शन पर आना पड़ेगा। देखिए इलेक्शन हो या सियासी पार्टियाँ हों, हर किसी का मंशूर एक ही होता है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के आवाम के लिए काम करेंगे। तो आपका भी यकीनन यही मंशूर होगा कि हम हैदरी मार्केट के अंदर तमाम ताजिर बिरादरी इसके लिए काम करेंगे और हलफ भी लेते हैं कुरान के ऊपर। तो उसके बाद फिर हम किस टाइप के मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान, क्या कहेंगे? देखिए जनाब, मैं हल्फ की बात आपने करी और मुसलमान होने की बात करी, तो बात ये कहूँगा कि इन्होंने जो हल्फ लिया था वो पिछले साल नवंबर के 2020 के नवंबर में ख़त्म हो गया इनका हल्फ। जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई थी जो रिकॉर्डेड है, जो नईम भाई जो चेयरमैन थे उन्होंने जो है ना इनसे हल्फ लिया था और वो रिकॉर्डेड है कि जी अब मैं 2020 के अंदर और जो है ना अस खुद इलेक्शन कराऊँगा और इससे सदारत से दस्तबरदार हो जाऊँगा। लेकिन इन्होंने इंटीमेशन 8 महीने आगे का ले लिया, चलें वो भी हमने कबूल कर लिया, चलें जो भी कुछ हुआ तो। लेकिन अब ये है कि देखें जी, जब आपने हल्फ उठाया है, देखें दुनियावी चीज़ें जो है ना वो तो यहीं रह जाएंगी। हमने आखिरत में जाके जवाब देना है और जो हमने हमारे मामलात हैं हमने वो करने हैं सीधे के बानिस्बत ये कि हम यहाँ पे जो है ना दुनियावी चीज़ों में पड़ जाएगा नहीं जी हमने सदारत छोड़ दी नहीं है। तो आप अपनी आखिरत देखें, आगे के मामला देखें, तो अल्लाह भी राज़ी होगा इन लोगों से, तो इनको उस तरफ जाना चाहिए। अच्छा ये चीज़ मुझे बताएं कि अभी वो इस पर गौर नहीं कर रहे हैं, तो क्या कोई इतना कोई इससे ये नज़र आ रहा मुझे कि उनका कोई ज़ाती अपना फ़ायदा है इसमें, इन्हें आवाम का फ़ायदा नहीं इसलिए वो कराना नहीं चाहते हैं या आपसे डर रहे हैं, वो क्या?
देखें, डर तो वो बहुत साफ रहे हैं, डर तो वो इतना रहे हैं कि वो तो बिल्कुल इस वक्त आइसोलेट में चले गए, बहुत डर रहे हैं। लेकिन फ़ायदा देखें, नुकसान नहीं है। बात ये दुकानदार का नुकसान हो रहा है, दुकानदार का 2 साल 8 महीने से नुकसान हो रहा है कि दुकानदार का बेचारा कोई काम नहीं हुआ, किसी के मामला नहीं हुए, हैदरी मार्केट से पथारा सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ, हैदरी मार्केट से पार्किंग का निज़ाम सही नहीं हुआ, हैदरी मार्केट से मोटरसाइकिल का निज़ाम सही नहीं हुआ, सफाई का निज़ाम दुरुस्त नहीं हुआ। तो और जो इनका मंशूर था, जो मंशूर था, जिस पर ये चल रहे थे, दौड़ रहे थे, जिस पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उस पर से 12 निकालते, 12 में से एक भी निकाल दिए, पूरा नहीं कर पाए। तो ये तो ज़ीरो पे खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आगे किस मुंह से, किस उससे दुकानदार के पास जाएंगे कि हमें वोट दे दो। जाहिर है वो सबसे पहला सवाल ये करा कि भाई पिछले 3 साल पहले भी आप मेरे पास वोट लेने के लिए आए थे और आपने मुझसे ये वादे किए, तो आपने उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। सारा पूरा हैदरी मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ है, लग ही नहीं रहा कहीं से हैदरी मार्केट है, ये कचरा कुंडी इसको बना दिया गया है। तो जाहिर है तो बहुत इनसे बज्जन है और किसी सूरत में वो तो वोट इनसे बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये नदीम साहब को वोट क्यों देगी यहाँ के आवाम कि नदीम साहब ने कोई ऐसा काम किया है? कहीं नदीम साहब भी वही सईद वाला की हिसाब ना करें आखिर में, क्योंकि वादे तो हर बंदा करता है इलेक्शन के अंदर। तो आपका भी ज़हन कोई ऐसा है? देखें, ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी। बात ये है कि मैं नदीम में अकेला नहीं हूँ और हमारी तो हैदरी मार्केट मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हमारे जो शकील भाई हैं, जमील भाई हैं, अख्तर भाई हैं, शफ़ी भाई हैं, अयाज़ भाई हैं, ये पूरे 50 लोगों पे मुश्तमिल एक टीम है, टीम वर्क है। और हम अपोजिशन में रहते हुए 2.5-3 साल हम अपोजिशन में रहते हुए हमने जितना इस मार्केट के अंदर काम किया है और जितना काम कर रहे हैं, तो इन्होंने इक़्तिदार में रहते हुए भी उसके अंदर से 10% काम नहीं करा। तो दुकानदार तो सिर्फ ग्राउंड पे ये देख रहा है कि काम कौन कर रहा है। उनको पता है कि दुकानदार जो शकील भाई की टीम है, जो अख्तर भाई की टीम है, वो जो है ना ग्राउंड पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर मैं भी एक अदना कारकुन हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ उसके अंदर। तो सबको पता है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं और वो लोग काम कर रहे हैं। और देखें, वोट मिलेगा काम की बुनियाद के ऊपर। जिससे काम किया है 2.5 साल के अंदर, लोगों को पता है अपोजिशन में थे, हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारा किसी भी किस्म से एक पॉइंट भी हमारा एजेंडा नहीं था काम करने का, ना करना चाहिए था हमें तो इनको। लेकिन नहीं, हमारा दुकानदार परेशान हो रहा था, हमारा दुकानदार बर्बाद हो रहा था। अगर हम वो काम ही नहीं करते तो आज तो हैदरी मार्केट का बहुत बुरा हाल हो चुका होता। तो इसलिए हमने अपना किरदार अदा किया, हैदरी मार्केट मैनेजमेंट ने अपना किरदार अदा किया और हमारे शकील भाई की हिदायत के ऊपर जो है ना तमाम लोग हमारे कारकुन फ़ाल हैं। और माशाल्लाह पूरी हैदरी के अंदर हर मार्केट, देखिए 24 मार्केट हैं हैदरी मार्केट के अंदर। तो 24 मार्केटों के अंदर कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पर हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। हर मार्केट के अंदर हमारा एक सिस्टम है और वो काम कर रहा है। अल्लाह के करम से सारे लोग काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तर भाई ये बताएं कि मैंने शफ़ी दाऊद साहब की भी गुफ्तगू सुनी और नदीम साहब की भी। आप भी बड़ी दमंग बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। तो ये बताएं कि इलेक्शन जो आपके आ रहे हैं कब होंगे? कुछ ऐसा शेड्यूल आप लोगों ने तैयार किया और जीतने की उम्मीद रखते हैं? आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अख्तर शाहिद, फाउंडर पर्सन ऑफ ऑल हैदरी बिजनेस ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन एंड फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल हैदरी बिजनेस ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन। सबसे पहले तो मैं CNBC का इंतहाई मशकूर हूँ कि कराची की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट का सबसे अहम तरीन संगीन मसला, बल्कि मैं कहूँगा कि हैदरी मार्केट का जो कोविड से भी बड़ा मसला है ना, कोविड इशू से भी बड़ा इशू है, उसको आप एड्रेस कर रहे हैं, उस पर आप टाइम दे रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात का बेहद शुक्रिया। दूसरा, आपके सवाल का जवाब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हैदरी मार्केट मैनेजमेंट हमने एक बनाई और जैसा कि आपको नदीम साहब ने बताया कि हमारी एक माशाल्लाह 50 अफराद की पूरी टीम है और हैदरी मार्केट में हम तमाम तर अरसे में हम काम कर रहे हैं, जबकि लेटर हेड की पावर भी हमारे पास नहीं है। और हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो अपोनेंट पार्टी है वो हर इदारे में हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अपने आप को इलेक्टेड कह के। लेकिन उसके बावजूद हमने आज से 3 महीने पहले 24 मार्च में हमने MC सेंट्रल जनाब म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं मोहम्मद अली जैदी साहब, उनको हमने इनवाइट किया और उसके बाद हमने हैदरी ग्रीन हैदरी क्लीन के नाम से बाकायदा एक ड्राइव शुरू करी। और आज हैदरी मार्केट में जो ये पार्किंग लॉट आपने देखी तमाम तर रेनोवेट हुई हुई है, ये शजरकारी हुई हुई है, नालों पे जो एक कलर है, ये तमाम तर सफाई सुथराई का निज़ाम है, ये हैदरी मार्केट मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं। बावजूद इसके कि हमारे पास कोई डोनेशन नहीं है, कोई पावर नहीं है और हर तरीके से हिंड्रेंस और प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट की जा रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदारों का कोऑर्डिनेशन हमारे साथ है, उनका कोऑपरेशन हमारे साथ है और हमारी टीम की यकजहती है आपस में। और सबसे बड़ी बात यह कि उनका जज्बा और विल है, उस जज्बे और विल पे हम ये काम कर रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि इलेक्शन तो हम डेफिनेटली चाहते हैं और बिल्कुल चाहते हैं, बावजूद इसके कि हमें इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। बग़ैर इलेक्शन के भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम इदारे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सियासी जमाती या सियासी इदारे हों, वो तमाम इदारे हमें प्रॉपरली ऑन बोर्ड लेते हैं, हमारी एडवाइस पे हमसे मशावरत करते हैं। और अगरचे हमारी अपोनेंट पार्टी हैदरी मार्केट एसोसिएशन होने की दावेदार है, लेकिन उसके बावजूद हैदरी मार्केट की जो पॉलिसीज़ हैं वो HMM डिसाइड करती है। अब जैसे 14 अगस्त का तातील वाला दिन है, तो HMM ने ये डिसाइड किया कि सैटरडे को 14 अगस्त को हम पूरी हैदरी मार्केट खोलेंगे, और HMM ने उसकी अनाउंसमेंट करी। और बादज़ा हमने कल दोपहर को हमने ये डिसीजन अनाउंस किया था। बादज़ा रात को हमारी जो दूसरे एसोसिएशन होने के दावेदार हैं, उन्होंने भी हमारे ही फ़ैसले की तौसीक़ करते हुए उन्होंने भी सैटरडे को खोलने का अनाउंस किया। तो अगरचे हमें कोई ऐसी कोई वरी है, ना कोई जल्दी है, ना कोई टेंशन है इलेक्शन की, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर इलेक्शन के भी अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है, हम काम कर रहे हैं और हैदरी मार्केट पे भरपूर ग्रिप हमारी मौजूद है। और तमाम दर जितना भी हमारा कस्टमर आना था, उस कस्टमर को हमने सैनिटाइज़ किया, जितनी SOPs को हम फॉलो करा सकते थे, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हमने खुद पर्सनली, हमारी टीम के तमाम लोगों ने। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद पूरी कराची ने हमारे पैटर्न को फॉलो किया। और आपने देखा कि उस ज़माने में बहुत सारी जगहें, बहुत सारी मार्केटें सील हुई और बड़ा इस बात के ख़दशा था, बड़े ख़तरात थे, बड़ी ख़बरें चल रही थी कि हैदरी आज शाम को सील हो जाएगी, कल सील हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से HMM की टीम ने बड़ी आपस में यकजहती के साथ और बड़ी समझदारी के साथ इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया और कस्टमर को भी फैसिलिटेट किया और तमाम दुकानदारों को भी कारोबार करने का मौका प्रोवाइड किया। जब इलेक्शन हुए थे 2 साल पहले आप लोगों ने और वो लोग जीत गए, तो ये लोगों को नहीं पता था कि ये लोगों ने पहले काम किए या नहीं किए, तो वो कैसे जीत गए, किस तरीके जीत गए, ये बता दो। देखिए, बड़ा सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं इसका जवाब माजरत के साथ थोड़ा सा ये दूंगा कि ख़ुद कराची के लोगों को भी ये नहीं पता था कि जुलाई 2018 में जो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए, उसमें कराची का मैंडेट कैसे तब्दील हो गया। तो यही हैदरी मार्केट का जो इलेक्शन था वो उससे मुख्तलिफ नहीं था, बस चंद माह का फ़र्क था। तो जिस तरीके से कराची का मैंडेट तब्दील हुआ और अमलन आज कराची कहाँ खड़ा है, इतने MNAs और MPs के बावजूद कराची कहाँ खड़ा है, पहले से ज़्यादा बेयार और मददगार पोजीशन में खड़ा है। तो इसी तरीके से जो 15 नवंबर 2018 को हैदरी मार्केट के इलेक्शन हुए थे, तो उस इलेक्शन में और मुल्क के कौमी इलेक्शन में और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था और नताइज में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट वही हैं। कहीं फिर अगर ऐसा ही हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा अगर फिर तब्दील हो गए? देखिए, हम भाई, मैंने कहा कि हम पूरी यकजहती के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरी यकसुई के साथ काम और सिर्फ काम कर रहे हैं और पूरी मार्केट ये देख रही है कि हम तो आप कर रहे हैं, लेकिन अख्तियार तो आपके पास नहीं है मार्केट के इसके। तो नाम तो सदर साहब को हो रहा है। मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि बावजूद इसके कि हम एसोसिएशन नहीं है, हमारे पास अख्तियार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो या कोई भी सियासी जमात हो, इवन कोविड के इश्यूज़ में आपको पता है कि आर्मी और रेंजर्स भी प्रॉपर्ली ऑन बोर्ड है। तो आर्मी ने भी और रेंजर्स ने भी हर मीटिंग में HMM की टीम को ऑन बोर्ड किया है, इनवाइट किया है, कंसेंसस की है। तो हमारा दुकानदार ये देख रहा है कि हम तमाम तर पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं, हम तमाम तर कंसेंसस कर रहे हैं और हम प्रॉपर्ली ऑन बोर्ड हैं और हैदरी मार्केट के फलाह बहबूद के लिए ही काम कर रहे हैं। तो और यही वो कॉन्फिडेंस और यही वो कमांड हमारा है कि जिसकी वजह से हम इलेक्शन चाहते भी हैं और बाहर इलेक्शन के भी हम अपना काम कर रहे हैं। और यही इसी चीज़ का वो खौफ है कि बावजूद एसोसिएशन होने के, इलेक्टेड होने के, दावेदार होने के, चूँकि अनफॉर्चुनेटली अनकॉम्पिटेंट हैं, नाअहल हैं, इसलिए कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। तो जब कुछ डिलीवर ही नहीं कर सके, अनकॉम्पिटेंट हैं, और हद ये है कि उनकी अपनी टीम जो है वो तितर बितर हो चुकी है, इंतशार का शिकार है। जो लोग 2018 में उनके साथ थे, जो उनके पैनल का हिस्सा थे, आज आधे से ज़्यादा उसमें से राइट ऑफ हो चुके हैं, वाइंड अप कर चुके हैं अपने आप को। तो यही वो खौफ है कि वो इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। आखिरी मैसेज क्या देंगे अपने हैदरी मार्केट के लोगों को जो इलेक्शन क्या? आखिरी मैसेज मेरा यही होगा कि काश बशमूल अल्लाह ताला तमाम स्टेक होल्डरों को हिदायत दे
और इस बात का मुज़म्मम अहद कर लें, नियत कर लें कि पूरी मार्केट की बेहतरीन फ़लाह बहबूद को पेश नज़र रखते हुए मार्केट का अव्वलीन मुफाद इसमें है कि अल्टीमेट यहाँ पे एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमेटी तश्कील दे के बाहमी मशावरत से इलेक्शन का इनेकाद करा जाए और उसके बाद एक एक दुकानदार जितने भी हैदरी के हैं उन्हें इस बात का इख्तियार हो कि वो अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करें और जब दुकानदारान हैदरी अपने शऊर और अपनी आगाही के मुताबिक वोट की ताकत को अपने इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हैदरी मार्केट में एक बहुत अच्छी इनकलाबी तब्दीली आएगी और वो मजमूई तौर पर हैदरी मार्केट के प्रोजेक्शन का बाइस बनेगी और काम कारोबार में बेहतरी का बाइस बनेगी। जी नाज़रीन, ये थे अख्तर साहब जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए और मैंने बग़ैर इलेक्शन होते हुए भी हमारी पूरी टीम ने बड़ी मुखलिस और ईमानदारी से काम किया और इंशाल्लाह इलेक्शन जब होंगे हम इक़्तिदार में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इस हैदरी मार्केट को आगे भी ले जाने की कोशिश करेंगे। देखा आपने, रहीम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और अख्तर भाई भी और शफ़ी दाऊद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। सबका यही कहना है कि हमारे पास 50 बंदों की टीम है और मैं मुखलिस पने से ना कोई अख्तियार होते हुए भी हैदरी के लिए काम कर रहा था और इलेक्शन हुए जीतूंगा तो इंशाल्लाह हम तमाम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे मुखलिस पने से। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने